हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो रिमेनिंग पार्ट इस चैप्टर का बच रहा है वहाँ से हम अगली अभिक्रियाएं शुरू करते हैं और वो है हमारा अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन का मतलब क्या हो गया, हम कहीं ना कहीं हाइड्रोजन ऐड करेंगे कार्बोनिल समूह के अंदर। तो इस तरह आपका कार्बोनिल यौगिक लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने वन बाय वन वो अभिकर्मक लिखे हुए हैं जिनसे इसकी अभिक्रिया करवानी है। और आप जानते हो कार्बोनिल यौगिक में सी डबल बॉन्ड होगा, जो बॉन्ड है वही टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और हम देखेंगे इसके अनुसार अभिक्रियाएँ होंगी। तो चलो हम चेक करते हैं कैसे अभिक्रिया होने वाली हैं ये। फर्स्ट है हमारी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, जिसको हम लिखते हैं LiAlH4। याद रखिएगा ये हमेशा ही रिडक्शन करता है, हमेशा ही अपचयन करता है। दूसरा है NaBH4, ये भी कहीं मिल जाए आपको तो समझना है ये अपचयन ही करता है, तो इसकी उपस्थिति में हम क्या करेंगे, अपचयन करवाएंगे। तो LiLH4 यूज़ करें या फिर NaBH4 यूज़ करें या फिर 2H से अभिक्रिया करवा देवें, है ना, H2 से अभिक्रिया करा दें तो भी ये हो सकता है। मतलब इसका मतलब यही हुआ, LiLH4 और NaBH4 को यूज़ करने का मतलब ये हुआ कि 2 हाइड्रोजन जो है जाकर के अभिक्रिया करेंगे। तो आप देख सकते हो जब ये C डबल बॉन्ड O है और इसकी हम क्या कर रहे हैं, 2H से अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर H और यहाँ पर H हो जाएगा। तो आप देख सकते हो आपके पास अल्कोहल उत्पाद बन जाएगा। ये CHOH है, इसको हम सपोज ये R हो गया, है ना, 2 R जुड़े हुए हैं, RrCHOH, तो अल्कोहल का उत्पाद बन गया। तो अल्कोहल उत्पाद बनाने के लिए आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट यूज़ करना है, मतलब अपचयन करना है। ठीक है। दूसरा हम देख सकते हैं, अगर हम इससे नहीं कराएं और जनरली हम हाइड्रोजन से करवा दें, तो हाइड्रोजन गैस से जब अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें वहाँ पर लेना पड़ेगा कैटलिस्ट Ni ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, ठीक है ना, इनकी उपस्थिति में करवाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण या उत्प्रेरकीय अपचयन। ठीक है, ये करते हैं। तो आप देख सकते हो जब आपका सी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, सी डबल बॉन्ड अगेन ब्रेक होगा, तो एक तरफ H और दूसरी तरफ भी H जुड़ेगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। दोनों अभिक्रियाएं समान है, बस इनमें जो कैटलिस्ट लिए हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो होता है जिंक अमलगम। जिंक अमलगम का मतलब हो गया NHHG से अभिक्रिया कराते हैं और वहाँ पर साथ में लेना पड़ेगा हमें डाइल्यूट HCl, तनु HCl, जो कि 4 हाइड्रोजन देगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ZnHgHCl, क्योंकि इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लीमेंसन अभिक्रिया बोलते हैं। क्लीमेंसन अभिक्रिया बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं क्लीमेंसन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है। तो अगेन वही होगा आपका, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब कितने हाइड्रोजन मिलेंगे आप देख सकते हैं, दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो फिर ये CO बॉन्ड रहेगा ही नहीं। ठीक है, 2 डिफरेंट उत्पाद बन जाएंगे। तो कैसे होगा, ये ZnHg जो है वो HCl के साथ में क्या दे रहा है, 4 हाइड्रोजन दे रहा है। ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। 4 हाइड्रोजन का मतलब एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो अभी क्या बना, अभी आपके पास अल्कोहल बन गया, सॉरी मैं ऐसा लिख देता हूँ, CH और OH। ठीक है। अब अगेन 2 हाइड्रोजन दिए इसने, तो वो क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, एक तो बन गया H2 सेपरेट, एक बन गया CH2। तो आप देख सकते हो ये बन गया आपका एल्केन, ऐसे करके हम CH2 लिख देते हैं, प्लस ये H2 है, तो अब ये टूट गया, बंद ही टूट गया, तो ये एल्केन बन गया और ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, है ना, क्लेमेंसन अपचयन। उसके बाद हम देखते हैं, ये तो हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड के बारे में। अब है हमारा जो कार्बोनिल यौगिक है, उसके बारे में एक और अभिक्रिया है वोल्फ किश्नर अपचयन। वोल्फ किश्नर अपचयन किसकी उपस्थिति में कराते हैं, तो हाइड्रोजीन की उपस्थिति में कराते हैं। इसको हम बोलते हैं NH2NH2। ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, जैसे हम C डबल बॉन्ड O लिया, ये C डबल बॉन्ड O लिया, तो ये C डबल बॉन्ड O और ये H2, ठीक है, ये मिलके बना लेगा वाटर मॉलिक्यूल और ये बन गया आपका C डबल बॉन्ड NNH2, जिसको हम हाइड्रोजोन भी कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया C डबल बॉन्ड N और NH2 अब हो गया। अब हम क्या करें, इथाइलिन ग्लाइकोल की विलयन की उपस्थिति में उच्च ताप पर NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो हम क्या ले रहे हैं, NaOH या फिर KOH ले रहे हैं। तो सपोज हमने यहाँ पर KOH लिख दिया, ये क्या करेगा, इसके अंदर से दोनों नाइट्रोजन है ना, इनको निकाल देगा। और जब ये दोनों एथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में KOH लिया, NaOH लिया, ये बेस इन दोनों नाइट्रोजन को निकाल देगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर H2 बच रहा है और यहाँ पर C बच रहा है, तो ये क्या हो गया, CH2 हो गया ना, तो ये हो जाएगा CH2 प्लस ये क्या बन गया N2, ये बन गया आपका एल्केन, जो भी इसके साथ ग्रुप जोड़े रहेंगे उसके हिसाब से। ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही एल्केन बनाते हैं, तो ये एल्केन बनाने की विधियां हैं दोनों ही। ठीक है, ये तो क्लीमेंसन रिडक्शन हो गया और एक हो गया आपका वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, 2 स्टेप में हो रही है, ध्यान रखिएगा। अगला है बेटा हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, सपोज हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक पदार्थ लेना पड़ेगा। वो क्या हो सकता है, HNO3 हो सकता है, वो और क्या हो सकता है, केमिनोफोर हो सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट हो सकता है, या फिर K2Cr2O7 हो सकता है। और दुर्बल में बात करें तो CrO3 भी हो सकता है, दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ है, या PCC भी हो सकता है, दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ। तो ये सब ऑक्सीजन देते हैं, इस कारण हम समझेंगे इनको। सपोज हम यूज़ कर रहे हैं दुर्बल, ठीक है, तो यहाँ पर हमने दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में एल्डिहाइड का करवाया। तो ध्यान रखिएगा एल्डिहाइड में क्या होता है आप जानते हो, मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। एल्डिहाइड जो है उसके अंदर आप चेक करो
कार्बन का आपको ऑक्सीकरण करना है तो आपको ये बॉन्ड तोड़ना इजी रहेगा, क्योंकि इसके अंदर एक CH बॉन्ड है इसलिए टूट जाएगा। तो जब भी आप कभी दुर्बल ऑक्सीकारक लोगे तो आपका ये अभिक्रिया हो सकती है ना। लेकिन लेकिन कीटोन के अंदर आपको अगर करना है तो आपको इधर भी आर होता है और इधर भी आर होता है, मतलब दोनों के कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। ये तो डबल बॉन्ड है, ये तो तोड़ना ही नहीं, कार्बोनिल समूह तो होना चाहिए। तो इट मीन्स ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो CH बॉन्ड तोड़ने की तुलना में CC बॉन्ड तोड़ना बहुत टफ होता है। तो इसलिए दुर्बल ऑक्सीकारक जो है एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण तो कर देते हैं लेकिन कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं कर पाते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दुर्बल ऑक्सीकारक लिया तो यहाँ पर ये H टूट गया, CH बॉन्ड टूट गया। टूटने से बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया। तो यहाँ पर ये RC डबल बॉन्ड OH हो गया। इसको हम बोलते हैं समान कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। मतलब ऑक्सीकरण के बाद में एल्डिहाइड किस में बदलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बनेगा। और अपचयन बनने पर, अपचयन माने तो क्या बनेगा, वो अल्कोहल बनेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, अल्कोहल का आप करवाओगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का कराओगे ऑक्सीकरण तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। उल्टा जाएँ, कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर उसका अपचयन करवाएंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा। इन तीनों को आप एक साथ सीक्वेंस में याद भी रख सकते हो। अब देखते हैं कीटोन का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ यानी परक्लोरिक अम्ल HClO4 H2CrO4 द्वारा होता है तथा कम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण बनता है। मतलब उसमें तो समान कार्बन, 2 कार्बन लिए थे तो इधर भी 2 कार्बन मिलेंगे, लेकिन कीटोन के अंदर 2 कार्बन नहीं मिलेंगे, कम कार्बन मिलेगा और मिश्रण बनेगा। और इस क्रिया में कार्बन कार्बन बंध विखंडन हो जाता है, इस कारण से एक कार्बन की संख्या कम हो गई। तो आप देख सकते हो ये अपने लिया, हमने सपोज कोई भी कीटोन ले लिया जिसमें RCH2C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, प्लस CH2R हमने ले लिया और ऑक्सीकरण करा दिया, प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ ले लिया। क्योंकि हमें कार्बन कार्बन बंद तोड़ना है तो दुर्बल नहीं लेंगे हम, बड़े और टफ काम के लिए हम किसी को प्रबल को यूज़ करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर RCOH बन जाएगा, इसका ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ पर RCH2C डबल बॉन्ड O, ठीक है, RCH2C डबल बॉन्ड OH भी लिख सकते हैं, प्लस RCO, ये लास्ट में जो है बेटा वो RCOOH है। तो 2 प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे, ठीक है। कम कार्बन वाला भी बनेगा, इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2 सपोज 3 4 ना, यहाँ पर चेक करो 1 2 3, ये कम हो गया, इसमें भी 2 ही हो गया तो कम हो रहा है। तो कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रृंखला आपको मिलेगी, या मिश्रण मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। उसके बाद में हम देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ, ठीक है। तो पहली है हमारी हेलोफोम अभिक्रिया। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही दर्शाते हैं, जिसके अंदर CH3CO समूह अर्थात मेथिल कीटोन समूह उपस्थित होना चाहिए। ओनली कीटोन नहीं, क्या होना चाहिए, मेथिल कीटोन होना चाहिए, वो ये दर्शाएंगे, ठीक है। अब अभिक्रिया कैसे होगी हम समझ सकते हैं। सपोज यहाँ पर हमने कार्बोनिल यौगिक ले लिया, हमें लेना है प्रबल क्षार NaOH और हमें लेना है हेलोजन। तो ये मिलके बना देंगे हेलोफोम। हेलोफोम मतलब CHX3। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, CHCl3 भी हो सकता है क्लोरोफॉर्म, और CHI3 भी हो सकता है आइडोफॉर्म, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ इन दोनों को मिलने से क्या बनता है, NaOH बनता है। आप देख सकते हैं NaOH लिया हमने और प्लस उसके साथ में हमने X2 लिया, तो ये मिलके क्या बना देंगे, ये तो H और X मिलके HX बना देगा, बचेगा क्या Na और X, तो इसको हम लिख सकते हैं NaOX। और इससे अभिक्रिया करेगा NaOX कार्बोनिल समूह, और वो बनाएगा फिर आपका हेलोफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हेलोफॉर्म बन सकता है, इसको समझ सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है अगर तो भी हम समझ सकते हैं कैसे। सपोज हमने क्या लिया, CH3, तो आप देख सकते हो जो आपका CH3 है ना, ये H और H, ये कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर सपोज कोई भी समूह है वो H भी हो सकता है, एल्डिहाइड है तो कीटोन है तो कीटोन भी हो सकता है, और एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है। तो जब आप यहाँ पर यूज़ करते हो 3Cl, तो वो Cl जो है ना, एक्चुअली आप 3Cl2 यूज़ करते हो, Cl Cl और Cl। तो ये तीनों Cl और ये तीनों H निकाल दो, ठीक है। तो ये बन गया आपका HCl। फिर ये तीनों Cl यहाँ जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा Cl और यहाँ पर भी हो जाएगा Cl। उसके आगे की अभिक्रिया आप देख सकते हो, Na के साथ में निकालेंगे हम तो NaCl बन जाएगा, और उसके साथ में जाके जुड़ जाएंगे वहाँ पर ये 3X बच जाएंगे, तो हेलोफॉर्म हो सकता है, ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म आपको इतना समझना नहीं है, बट हाँ इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि हमको यूज़ करना है यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक जिसके अंदर मेथिल कीटोन समूह होना ही चाहिए, मतलब CH3 होना ही चाहिए। फिर NaOH और X2 की रिएक्शन कराएंगे, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोहेलाइट, और ये बना देगा आपका CONa यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ से जुड़ा, ये निकल गया COONa, तो यहाँ पर ONa जुड़ जाएगा इस जगह पर। उसके बाद में ये अभिक्रिया आगे कंप्लीट चलती रहेगी। इस अभिक्रिया में CH3 समूह के CC बंध का विखंडन होता है, ठीक है। उसके बाद CH3C डबल बॉन्ड समूह का CH3 ही CH3, इसका जो ये CH3 है ना, यही क्या बनाता है, हेलोफॉर्म बनाता है, ठीक है। इसलिए CH3 होना आवश्यक है। यदि X2 = Cl2 लो तो क्लोरोफॉर्म बनेगा,
जो कि द्रव है, जबकि H2 अगर I2 लोगे तो CH3 आयोडोफॉर्म बनेगा जो कि पीले रंग का ठोस होता है। इस अभिक्रिया को आयोडोफॉर्म परीक्षण कहते हैं। तो ये आयोडीन वाला जो टेस्ट है उसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म परीक्षण, ठीक है। उसके बाद इसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया या हेलोफॉर्म परीक्षण भी कहते हैं। इस क्रिया को वे अल्कोहल दर्शाते हैं जिनमें CH3CHOH समूह होता है। CH3CO समूह पर चाहे कितनी लंबी श्रृंखला हो, डबल बॉन्ड युक्त कार्बन श्रृंखला हो तो उसी प्रकार ही अभिक्रिया होगी। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो। सपोज ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इधर CH3 इधर H है, इधर CH3 इधर C डबल बॉन्ड हो CH3, तो कार्बोनिल समूह उपस्थित है। NaOCl से कराया तो ये वाला जो CH3 है यही हमेशा हेलोफॉर्म बनाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ ONA जुड़ जाएगा और साथ में ये बन गया CHCl3, ये निकल गया CH, ठीक है। इसका 3H जो है वो तो HCl बनाने में काम आ जाएगा और एक 2H तो, और ये CHCl3 बन जाएगा जो बचा हुआ है उससे, ठीक है। इस अभिक्रिया में वास्तव में ऑक्सीकरण व हैलोजनीकरण दोनों ही घटनाएं होती हैं। उसके बाद बेटा हम देखते हैं कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो केवल एल्डिहाइड और कीटोन एल्डिहाइड दर्शाते हैं, कुछ ऐसी होती है जो केवल कीटोन ही दर्शाते हैं या कीटोन नहीं दर्शाते हैं। तो जो अभिक्रियाएं केवल एल्डिहाइड दर्शाएंगे, सपोज आपके पास एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड दिया आपको, सपोज कोई भी कार्बोनिल समूह दिया आपको, एक सेकेंड, आपको कोई भी कार्बोनिल समूह दे दिया, क्या कोई भी कार्बोनिल समूह दे दिया, अब पता लगाना है ये एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर टेस्ट हैं। एक आप कर सकते हो टोलेंट टेस्ट, टोलेंट टेस्ट, एक कर सकते हो आप फेलिंग विलियन फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो वो सिर्फ एल्डिहाइड ही देंगे, तो आप देख सकते हैं अगर दिया तो एल्डिहाइड है, नहीं दिया तो कीटोन होगा, ठीक है। उसके पहले हम कार्बोनिल समूह का परीक्षण कर लेंगे कि कार्बोनिल समूह है या नहीं है, उसके बाद ही हम एल्डिहाइड और कीटोन पे जाएंगे। तो क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, दुर्बल ऑक्सीकारक, जिसको क्या लिखते हैं अपन, दुर्बल ऑक्सीकारक, इसलिए ये एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण तो कर देंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एल्डिहाइड इनका अपचयन तो कर देगा, लेकिन कीटोन का ये ऑक्सीकरण नहीं कर सकते, इसलिए हम इससे विभेदन कर सकते हैं। तो पहला टोलन अभिकर्मक पढ़ेंगे। टोलन अभिकर्मक क्या होता है, वे एल्डिहाइड में टोलन अभिकर्मक है जिसको बोलते हैं अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, अर्थात NH4OH AgNO3 अथवा AgNH3 ट्वाइस +1 या Ag2O मिलाकर गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलेट आयन, यानी कि एल्डिहाइड जो है आपका RCH जो है वो किस में बदल रहा है, RCOO- यहाँ एसिड में बदल रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या हो रहा है फिर ऑक्सीकरण, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल व Ag का रजत दर्पण के समान या काला अवक्षेप बनता है, यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में होती है, ठीक है। अभी कैसे होती है आप देखिए, एक एल्डिहाइड आपने लिया, सपोज उसमें टोलन अभिकर्मक मिलाया क्षार की उपस्थिति में, तो कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा और Ag रजत दर्पण या काला बन जाएगा प्लस अमोनिया और H2O। तो अथवा इसको लिख सकते हैं एल्डिहाइड प्लस Ag2O, टोलन अभिकर्मक लिख सकते हैं RCOH बन गया प्लस 2Ag बन गया। तो बेटा जैसे आप ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब आप यूज़ करोगे, इसके अंदर सपोज आपने क्या ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया, RCHO ले लिया, और इसमें आपने मिला दिया टोलन रिएजेंट, टी लिख रहा हूँ मैं, टोलन रिएजेंट मिला दिया, तो क्या होगा यहाँ पर तो बन जाएगा RCOO-, ठीक है। और ये जो अब पूरी टेस्ट ट्यूब है ना, यहाँ पर जो आपकी Ag बन रही है, आपकी जो Ag बन रही है सिल्वर, प्योर सिल्वर है, ये ऐसे जम जाएगी, तो आपको लगेगा कि आपकी जो टेस्ट ट्यूब है पूरी चांदी की हो गई, पूरी सिल्वर की हो गई है। इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, जो कौन देता है, सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, ठीक है। उसके बाद फेलिंग विलियन से क्रिया या परीक्षण। तो फेलिंग विलियन बेटा जो फेलिंग सॉल्यूशन इसमें FS लिख रहा हूँ वो दो प्रकार के होते हैं, एक फेलिंग सॉल्यूशन A होता है और एक फेलिंग विलियन B होता है, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं ये क्या होता है। फेलिंग नीले रंग का जो होता है कॉपर सल्फेट का जली विलियन, ठीक है। और फेलिंग विलियन जो बी, फेलिंग विलियन ए तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जली विलियन जो कैसा रहेगा, नीले कलर का रहेगा। और फेलिंग विलियन बी कैसा रहता है, रोशेले लवण अर्थात सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये ध्यान रखना, रोशेले सॉल्ट, जिसको मैं लिखता हूँ रोशेले सॉल्ट। तो रोशेले जो लवण है ना, ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट कहलाता है और ये फेलिंग विलियन बी है। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो जो रोशेले सॉल्ट या बी जो है इसका कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता। और जो आपका फेलिंग विलियन ए है उसका कलर होता है ब्लू। तो जब दोनों को हम मिक्स करेंगे तो अल्टीमेटली कलर कौन सा आएगा बेटा, ब्लू कलर ही आएगा, हमारे पास में ब्लू कलर आएगा, ठीक है। अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने एल्डिहाइड ले रखा है, क्या ले रखा है, एल्डिहाइड ले रखा है, और उसके अंदर आपने ये ब्लू कलर के ए और बी दोनों मिला दिए, ठीक है ना, ए प्लस बी दोनों ही ऐड कर दिए, तो इसको गर्म करने पर इसका कलर कैसा हो जाएगा बेटा, रेड ब्राउन हो जाएगा। तो ये ब्लू से रेड ब्राउन में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इस अभिक्रिया में Cu2 क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है जिसका कलर लाल भूरा यानी कि रेड ब्राउन होता है। तो अगर ये अभिक्रिया हो गई, कलर चेंज हो गया, इसका मतलब समझ लेना कि इसके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है, ठीक है। इसको हम देख सकते हैं इस अभिक्रिया के माध्यम से, अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में होती है, ये एल्डिहाइड लिया या फेलिंग विलियन ले लिया और ये क्षार ले लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या बनेगा, ये RCH ऑक्सीडाइज हो गया, RCO- में कन्वर्ट हो गया, और ये दोनों मिलकर Cu2O बना दिया प्लस H2 बना दिया। इस Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड का जो कलर है वो कैसा होता है, वो लाल भूरे रंग का अवक्षेप बना देता है, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RCHO CuO
तो आयनिक फॉर्म में नहीं लिख के मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो RCOH कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया और CO2O बन गया। लाल भूरे रंग का अवक्षेप किसके कारण आता था? CO2O के कारण आता है। ये CH2O गलत लिखा हुआ है, आप इसको CO2O लिखना है। और ये जो गहरे नीले रंग का था ये लाल कलर में बदल गया। इस परीक्षण को एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं दर्शाते हैं, सिर्फ एलिफेटिक दर्शाते हैं। तो याद रखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन में डिफ्रेंशिएट करना है तो दो काम कर सकते हो आप। एक तो आप टोलेंट टेस्ट कर सकते हो TT, और दूसरा फेलिंग टेस्ट कर सकते हो FT। ठीक है, ये क्यों होता है सारी समरी मैंने आपको बता दी है। इस क्लास में और इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे की कक्षा में हम इसके आगे चलेंगे, जो भी हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है या जो कैनिज़ारो रिएक्शन है, जो अदर रिएक्शन बच गई हैं इस टॉपिक में से, वो हम अगली कक्षा में अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड डू वर्क हार्ड एंड डू स्मार्ट वर्क एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी।